अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचता योगी का बुलडोजर तो देश बड़ी साजिश को जान नहीं पाता। कैसे सरकारी जमीन पर मुल्ला मौलवी कर रहे कब्जा, रिपोर्ट शेयर कर खोल दीजिए देश की आंखें। श्री कृष्ण जन्मभूमि को घेर लिया, रेलवे की जमीन पर कर लिया अवैध कब्जा। कहीं खड़ी हो गई मस्जिद तो कहीं पक्का मकान, सच जानकर जज साहब भी हो गए हैरान। मथुरा से लेकर हल्द्वानी तक तैयार हो रहा शाहीन बाग, पटरियों पर रातों रात बन जा रहे मजार। सुप्रीम कोर्ट तक खड़े हैं भाईजान के मददगार, एक्शन होते ही रोक देते हैं बुलडोजर की रफ्तार। पहले खाली जमीन ढूंढो, खासकर जमीन रेलवे की हो तो सोने पर सुहागा, फिर उस जमीन पर अवैध कब्जा करो। धीरे धीरे उस जमीन पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो या फिर मस्जिद या मजार बना दो। फिर सरकार से चोरी छुप के अधिकारियों को पैसा खिलाकर वहां बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन ले लो। अब जमीन हो गई वैध। फिर जब सरकार अपनी जमीन वापस लेने आए तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकारों की दुहाई देने लगो ताकि सरकार को जमीन वापस मिले ही ना। इन मुल्ला मौलवियों ने क्या गजब का तमाशा बना रखा है। आपको लगेगा कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, तो इसे ठीक से समझने के लिए आपको अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। दरअसल मथुरा में कोतवाली इलाके में बुलडोजर चल रहा था। ये बुलडोजर रातों रात नहीं चला था। पहले लोगों को नोटिस दिया गया ताकि वो रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटा ले, लेकिन बाहर से आकर बसे भाईजान ने रेलवे की जमीन को अपनी बपौती समझ ली और अपना माल समझकर ठाट बाट से रह रहे थे। मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, भाईजान ने अपनी बस्ती बनाकर पूरे श्री कृष्ण जन्म स्थान को घेर रखा था और मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के दोनों तरफ पक्के मकान तैयार कर लिए थे। इनकी प्लानिंग के तहत एक तो इन्हें रहने के लिए मुफ्त में जमीन मिल गई और दूसरे में इन लोगों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान को चारों तरफ से घेर कर कब्जा कर लिया ताकि कल को ये अपना दावा ठोक सके। दरअसल मथुरा और वृंदावन के बीच रेल लाइन मीटर गेज थी, लिहाजा कई सालों से इस पर ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। अचानक रेलवे ने इसे ब्रॉड गेज करने का फैसला किया। रेलवे ने जब नक्शा निकाला तो उसने देखा कि उसकी जमीन सिकुड़ती जा रही है। जब लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया तो उल्टा सीना जोरी करने लगे, लिहाजा बुलडोजर एक्शन हो गया। अब भला रेलवे अपनी जमीन क्यों छोड़ेगा, और उनके लिए भी क्यों छोड़ेगा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को घेरने पर तुले थे। दरअसल रेलवे के पास भी बुलडोजर चलाने की वजह थी, क्योंकि मीटर गेज पर अब काम चालू हो चुका है। इसे ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा रहा, लेकिन तभी पता चला कि रेलवे की जमीन को चारों तरफ से भाईजान ने घेर रखा है। मथुरा वृंदावन रेल लाइन पर फाटक संख्या 3 और 4 के बीच नई बस्ती बसी है। ये बस्ती श्री कृष्ण जन्मस्थान के नजदीक है और यहाँ बड़ी संख्या में भाईजान समुदाय के लोग रहते हैं। उत्तर मध्य रेलवे की यहाँ से मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेलवे ट्रैक था, जिसे अब ब्रॉड गेज किया जा रहा। 600 मीटर के इस दायरे में रेलवे ने करीब 250 से भी ज्यादा अवैध अतिक्रमण पॉइंट मार्क किए थे। पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी गई। 3 दिन बाद भी जब कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ तो नतीजा ये हुआ कि जमीन खाली करवाने के लिए आधा दर्जन जेसीबी मशीन और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंच गए। 250 में से अभी करीब 60 से 70 अतिक्रमण ही हटाए गए। तब तक भाईजान के तलबगारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी और कोर्ट ने रेलवे को उसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर 10 दिनों तक के लिए रोक दिया। मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है, पहले खाली जमीन पर कब्जा करो, उसके बाद दौड़ लगाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, फिर कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि जिलाधिकारी इन सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलवा दे। वैसे भाईजान का ये वाला फॉर्मूला कोई नया नहीं है, इसी फॉर्मूले को पहले भी आजमाया गया। हल्द्वानी में भी रेलवे की जमीन पर भाईजान ने 4000 घरों को बसा दिया और वो भी अवैध कब्जा करके। और जब रेलवे ने एक्शन लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे को हटाना शुरू किया तो भाईजान के हमदर्द प्रशांत भूषण पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उधर भाईजान ने हल्द्वानी में शाहीन बाग जैसा आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरी जगहों से भी लोग आकर रेलवे ट्रैक घेर कर बैठने लगे और तो और रेलवे की जमीन पर ही भाईजान ने मजार और मस्जिद की इमारत भी खड़ी कर दी और रेलवे की जमीन को अपना बपौती बना लिया ताकि भविष्य में कोई उन पर सवाल न उठा सके और धर्म की आड़ में सरकारी जमीन को वो अपना बना सके। क्या आपकी नजर में भी इस तरह का कहीं कोई कब्जा है? क्या आपने भी भाईजान के इस तरह के सिस्टम का सामना किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मामला जरूर बताइएगा।